हेलो, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इससे पहले मैं पहला क्वेश्चन बना चुका हूँ, वहां देख लेना आप। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान ली एक आंधी आई और आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लिए। अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपको दिखने में थोड़ा लंबा दिखता है, लंबा दिख रहा है आपको, लेकिन बहुत ही सरल है, क्योंकि हम आपको ना बहुत ही सरल तरीका से एक इजी मेथड के माध्यम से आपको ए बी सी, ये मेरा समकोण है, ये मेरा कितना कोण है 30 डिग्री, तो ये मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए देखिए, चित्र बना लिए। अब यहाँ पे देखते हैं ना, ये ही है पेड़। यहाँ हम लिख देते हैं ये क्या है, पेड़ है। और ये जो भाग आप देख पा रहे ऊपर, ये जो ऊपर देख रहे हैं ना, यही पेड़ ऊपर था और आंधी आने से ना ये पेड़ गिर गया। गिरने के बाद यहाँ आके देखिए, यहाँ पे आ गया गिरने के बाद, यानी ऐसे खड़ा था, ऐसे तो गिर कर ऐसे हो गया है। वहां पे गिरने से ना कितना डिग्री कोण बना, यहाँ पे पेड़ जो खड़ा था वो आंधी से न गिर गया ना, तो 30 डिग्री कोण बनाया। कितना डिग्री का? 30 डिग्री कोण बनाया। और जहां पे 30 डिग्री कोण बनाया जाता है तो पेड़ के पद दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन छू रहा है, नहीं ये आपका, ये मान लीजिए जमीन है, ये क्या है, ये जमीन है। यहाँ 8 मीटर, यहाँ 8 मीटर है। शिखर का जमीन जो छूता है क्या है, वो 8 मीटर। ये 8 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो आपको क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। यानी आपको ये निकालना, तो आपको ये भी निकालना है पेड़ की ऊंचाई, और ये भी पेड़ ही है। यानी ये इसको सीधा करेंगे ऊपर जाएंगे ना, तो आपको ये भी निकालना है, ए बी भी निकालना है, और आपको ए सी भी निकालना है। आपको समझ में आ गया होगा। ए बी भी निकालना है आपको, ए सी निकालना है। एक बार और समझ लेते हैं। पेड़ तो ऊपर में खड़ा होता है ना, पेड़ तो ऊपर खड़ा होता है, लेकिन आंधी आने से पेड़ टूटकर नीचे गिर जाता है। तो ये भी तो पेड़ का हिस्सा है, ये वाला एसी जो है पेड़ का हिस्सा है। तो ए बी और ए सी दोनों को क्या निकाल कर, दोनों को क्या करें, हम ऐड कर देंगे, तो पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व जो करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। यहां पर हल भी लिख सकते हो, ऐसे करके हल लिख दो। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जब आए ना, तो यहाँ पे अब एक चीज देख लो। यहाँ पे हमें क्या दिया है, बीसी हमें कितना दिया है, जो दिया वो लिख लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और इसमें जितने सारे क्वेश्चन है 9.16 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 5 अंक के आते हैं। यानी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए ये मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी आपको समझने में दिक्कत हो रहा है ना, तो आप जरूर कमेंट करना, और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फैमिली को जब तक बड़ा नहीं करेंगे तब तक ये वीडियो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए फैमिली को बड़ा करना है, ये आपके हाथों में है। चलिए, तो BC 8 हो गया। आपका समय हम नहीं जाया करेंगे। BC 8 हो गया। कोण C कितना है, 30 डिग्री है। कितना क्लियर। अब क्या करना है, अब कौन सा आप साइन ले, टेन ले, कॉस ले, पिछला क्वेश्चन में बताए थे। 3 ही फॉर्मूला लेना है, साइन लेना है, कॉस लेना है या टेन लेना है, 3 ही फॉर्मूला लेना है। देखो, तो यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे हमें ये भी निकालने हैं और ये भी निकालने हैं। तो देखेंगे इसका संबंध कौन फॉर्मूला में आ रहा है, इसका संबंध कौन फॉर्मूला में आ रहा है। तो पहले कोई भी ले सकते हैं, पहले हम कोई भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए पहले हम इन दोनों का लें, ये दोनों
आधार और कर्ण किस में आते हैं? कॉस में आते हैं। तो कॉस 30 डिग्री क्या है? कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री, तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, आधार BC, कर्ण कितना है? AC। तो कॉस 30 डिग्री मान कितना होता है? √3/2, √3/2। चलिए यहाँ पे BC मेरा कितना है? BC है 8 और AC कितना है? AC हमें नहीं दिया है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3AC, और इन दोनों को गुना करोगे तो कितना? 8 2 AC बराबर 16√3। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना, मैं इधर बना रहा हूं तो आप भी ऐसे नहीं करना। मैथ ना वर्टिकल फॉर्म में बनता है, तो इधर बनाना, आप इधर ही बनाना, उधर नहीं बनाना। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम क्या करते हैं, इधर बना लेते हैं। तो मेरे पास जगह का अभाव है, इसलिए मैं इधर बना रहा हूँ, लेकिन आप क्या करना, आप नीचे ही बनाना। ये आप याद रखिए, नहीं तो इसमें भी मार्क कटेंगे एग्जाम में, और कटते भी हैं। अब चलेंगे, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हमें क्या निकालना है? अब तो ये भुज AC तो मिल चुका है, तो अब AB निकालना है। तो AB यानी लंब और आधार, लंब और आधार किस में आते हैं? ये 10 में आते हैं, हम जानते हैं 10 में आते हैं। तो 10 30 डिग्री का मान, लंब कितना है? AB है, आधार कितना है? BC है। और लंब और आधार हमें AB और BC के रूप में लिख दिए हैं। अब 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? हम पता है 1/√3। AB का मान कितना है? हमें नहीं दिया है। BC का मान कितना दिया? 8 दिया है। तो इन दोनों को गुना करो, √3AB, और यहाँ पे 8, तो AB बराबर 8√3। ये समीकरण कितने हो जाएंगे? सेकंड हो जाएंगे। अब इस तरह से या का चिन्ह आप दे सकते हो, अगर छूट भी जाए तो आप जरूर दे देना। अब क्या करेंगे, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई। तो आपको क्या करना है? पेड़ की में ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई में क्या होगा? यहाँ पे क्या निकला है? AC ना, और यहाँ पे AB। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को कहीं आपको दिक्कत हो ना, आप पूछ लेना, कमेंट जरूर करना। 16√3 ना, ऐसे करके लिख देते हैं। तो AC प्लस AB क्या? तो 16√3 प्लस 8√3, इन दोनों को लघुत्तम करेंगे तो √3 होगा। 16 प्लस 8 ना, इसको हम इधर से कर लेते हैं। तो 24/√3, हर परमेकरण कर लो, √3 हर परमेकरण क्या होता है? हर परमेकरण का मतलब ये होता है कि आप अगर हर आपका रूट में है तो रूट में नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, जितना मेरा हर होता है अंश हर से गुना कर देते हैं। हर, इसको बोलते हैं हर परमेकरण। हर परमेकरण नीचा में रूट, यानी हर के रूप में रूट नहीं रहना चाहिए। तो हर परमेकरण, तो यहाँ पे क्या होगा? 24√3 24√3/3, 3 से 3 काट दो, यहाँ पे हो जाएंगे 8√3 मीटर। ये भी यहाँ पर आप छूट गया था मीटर, यहाँ भी आप यहाँ मीटर लिख दो और यहाँ भी मीटर लिख दो। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से और समझ लेते हैं मेथड्स को। ये तो बड़ा आसान है। इसको आप √3/2 AC मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। √3 AC 8 × 16 AC बराबर 16/√3 मीटर हो गया।
इसी प्रकार आपको ए बी निकालना है, तो 10 1 बाई रूट 3, ए बी सी का मान कितना दिया, नहीं दिया है, बी सी का मान 8 है, 8 दे दिया है, ए बी हमें निकालना है, तो रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते ही हैं, इसमें कोई खास बात है नहीं। तो ए बी बराबर 8 रूट 3, तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पेड़ की ऊंचाई और समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, यानी ए सी प्लस ए बी, समीकरण फर्स्ट ए सी है, समीकरण सेकंड ए बी है, दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर देख लीजिए दोनों का रूट सेम ही है, तो क्या होगा, रूट 3 ही होगा। इन 3 को भागा देंगे, एक ही होगा, 16 होगा, भागा देंगे 1 से 8 ही होगा, 16 8 24, 24 रूट 3। हर परमीकरण करेंगे, यहाँ पे हर रूट क्या है, रूट 3 है, तो दोनों से ऊपर नीचे गुना करेंगे, आंसर क्या होगा, रूट 3 होगा। यानी नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, तो नीचे रूट नहीं है, रूट को गुना करेंगे तो कितना 9 होगा, 9 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है, तो 24 रूट 3 बट्टा 3, 3 से काटो 8, 8 रूट 3, तो 3 मीटर होगा। तो इस तरह से पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, 8 रूट 3 मीटर होगा। तो बहुत ही भिन्न क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए बढ़िया से। एक सरल मेथड आपको हम समझा दिए, इससे इजी मेथड नहीं हो सकता, ये सब सरल मेथड है। तो हमें लगता है आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे